प्रिया वेंडर सप्लायर, RR सोलर पैनल, RR एनर्जी BLDC सोलर पंप, RR वाटर टैंक्स, सोलर पंप कंट्रोलर्स जो है MNRE अप्रूव्ड, कॉर्पोरेट स्टील डस्टबिन्स, PVC डस्टबिन्स और जेल मीनार GI स्ट्रक्चर के साथ कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस में। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये जिस मूल्य को आप देख रहे हैं, ये जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी है। यहाँ इसका वजन अमूमन 4 से 5 केजी होगा और इसके अलावे अन्य कई ऐसे आप देख रहे हैं हमारे सामने की जो भी लौकी के साइज का ये मूल्य है और 3 से 4 केजी वजन है। कई सारे फसल हैं, ब्रोकली है, पपीता है और आप देख रहे हैं कि सरसों का एक पौधे में इसका फ्रूटिंग देख सकते हैं कि कितना अच्छा हुआ है। इसके अलावे हम और सब्जियों को दिखाना चाहेंगे। फूल गोभी का एक फूल गोभी का साइज जब आप देखेंगे, ये पलामू में उपजाए हुए फूल गोभी है जिसका वजन अमूमन 3 से 3.5 केजी इसका लिखा हुआ भी वजन है। तो फसलों की उन्नत वैरायटी यहाँ प्रदर्शित की गई है। और आप देखिए, एक टमाटर के पौधे में जड़ के साथ ये पौधा रखा हुआ है और एक टमाटर के पौधे में जो फ्रूटिंग है, कितना सघन फ्रूटिंग। एक इसका जो डाल है उसमें 8 से 10 टमाटर लगे हुए हैं और ये लदा हुआ है फलों से। इसकी तुड़ाई अभी नहीं हुई है और लगातार ये कई पौधे यहाँ रखे हुए हैं। और जो तैयार टमाटर है उसका भी आप साइज देखिए। हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि कितना बड़ा बड़ा ये साइज है टमाटर का। और इसके जो किसान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, कैसे वो खेती करते हैं इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजीम अंसारी नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? छतरपुर प्रखंड, गांव से उदयालडी पड़ेगा सर। कैसे इसकी खेती की है आपने? हम सर इसको जैविक खेती करते हैं, केवल भेड़ी बैठा के और गोबर डाल के ही खेती करते हैं। और ये जो पौधा है ना, हम अंबिकापुर करजी फार्म से मंगाए हैं, साहो वेराइटी है। एक पौधे में कितना फल निकल जाता है? 35 से पार करते हैं सर हम लोग। एक पौधे में 35 केजी से? जी हाँ जी, 6 महीना तक हम लोग इसको तोड़ते हैं। कब लगाए थे ये तो सर लगा है अगस्त के बाद सितंबर जो आता है ना, 5 सितंबर को लगा है। और अब तक कितना बार तोड़ाई हुआ? लगभग 6 बार तोड़ाई किए हैं। कितना एरिया में आप किए हैं? अभी तो लगभग 1.5 एकड़ में लगाए हैं सर। 1.5 एकड़ में। तो जी, अमूमन कितना मुनाफा प्रति एकड़ आप कमा लेते हैं टमाटर की खेती से? सर 1 एकड़ में पिछला साल तो लगभग 6 लाख रुपया मिला था। फायदा मिला था या टोटल? नहीं, टोटल। और उसमें लागत कितनी आई थी? लागत लगभग 80,000 सर हमारा खर्चा होता है। तो 1 एकड़ से आप 5,20,000 रुपए का कमाई की है? जी सर। कितने लोग, पूरा परिवार मिल जाते हैं या और लोगों को लगाना पड़ता है या खुद ही कर लेते हैं? हम लोग 3 आदमी सर, एक लड़का है, एक मेरी वाइफ है, एक हम रहते हैं, 3 आदमी। जी, केवल तोड़ने में आदमी लगाते हैं बस। बेहद संतुष्ट हैं आप? जी हाँ सर, ड्रिप से खेती करते हैं, उसमें आदमी की जरूरत नहीं है। मल्चिंग लगाते हैं, ड्रिप लगा हुआ है और उसी से कर देते हैं। तोड़ाई के समय जो है ना, आदमी लगाना पड़ता है। टमाटर की खेती के अलावा भी कोई खेती करते हैं? हाँ सर, करते हैं। क्या करते हैं? खीरा करते हैं सर, हाँ, ब्रोकली लगाते हैं सर, गोभी लगाते हैं, मिर्चा लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा आपको किस 2 चीज सर, टमाटर और खीरा। खीरा का कैसे उत्पादन होता है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। खीरा तो सर टमाटर से 3 गुना ज्यादा उत्पादन देने वाला है, कम समय और ज्यादा मुनाफा। जी, उसकी भी कोई तकनीक रासायनिक पद्धति से करते हैं या जैविक? नहीं सर, हम जितना भी है ना, हम खेत को 6 महीना खाली रखते हैं, उसमें भेड़ी बैठवाते हैं। लगभग 3 बार जोताई करके, एक बार भेड़ी बैठवा फिर जोतवा के छोड़ देंगे, फिर भेड़ी बैठवाएंगे, फिर जोता के छोड़ देंगे। साल में 2 बार ही खेती करते हैं हम। जी, और केवल भेड़ी बैठा के ही का जो खेती करते हैं उसमें प्रति एकड़ कितना मुनाफा कमा लेते हैं? खीरा में तो सर एकड़ में नहीं लगाते हैं, 50 डिसमिल में लगाते हैं। वो 3 लाख, हाँ 3 लाख से पार करता है। 50 डिसमिल इस महीना में लगाएंगे, 50 डिसमिल उस महीना में लगाएंगे। इस टाइप से 3 टन हम खीरा लगाते हैं और 3 टन टमाटर लगाते हैं जून से। जी, तो आपका जो जीवन शैली है, आपका जो जिंदगी है वो पूरी तरह से खेती पर टिका हुआ है? हाँ सर, हम 5 साल से खेती कर रहे हैं, बहुत संतुष्ट हैं सर। घर भी बना लिए, गाड़ी उड़ी भी हो गया, लड़कन पढ़ भी लिया। अब शादी लड़कन के करना है तो उसके लिए टेंशन नहीं है। अच्छा, कई किसान हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन वो खेती नहीं करते हैं। खेती को एक ऐसे नजरिए से देखा जाता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, जितना लागत आना है मुनाफा कुछ नहीं हो पाता। तो उन किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर हमारे पास भी यही समस्या था, हम भी पहले यही सोचते थे, लेकिन हम छत्तीसगढ़ गए, चाहे चियाकी आए, यहाँ भी ट्रेनिंग लिए
और कई जगह गए, जब देखे कि खेती को लोग खेती नहीं बिजनेस के तौर पे करता, तब सर हम इसमें घुस गए। 5 साल में बहुत बढ़िया किए हैं तो सर। ये खेती नहीं आपका व्यवसाय है। जी सर, हम तो इसको व्यवसाय समझ के करते हैं और होता भी है। आपने सुना प्रति एकड़ 6 लाख का ये उत्पादन करते हैं टमाटर का, और आप टमाटर की वैरायटी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पौधे में अमूमन 10 केजी से ज्यादा अभी इसमें फल लगा हुआ है टमाटर का। और इस वक्त हमारे साथ एक किसानों को ट्रेनिंग देने वाले प्रशांत राजपूत हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए इस उन्नत खेती के बारे में, किसान को कैसे जागरूक कर पा रहे हैं आप लोग? ये हम लोग जो जागरूक कर रहे हैं एफपीओ के माध्यम से कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का। इसमें किसान एज ए शेयर होल्डर जुड़ते हैं और उसमें हम लोग उनको उन्नत नस्ल का बीज और दूर दूर हम लोग अच्छे जगहों पे ट्रेनिंग सेंटर पे भेज के उन लोग को ट्रेनिंग कराते हैं और उनका जो उत्पाद है उसको अच्छे मार्केट में बेचवाने का हम लोग कोशिश करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि किसान जो है अभी प्रशिक्षित नहीं है, और वो जो पुरानी परंपरा आ रही है, पुरानी तकनीक नहीं से हम परंपरा कहेंगे कि जो ट्रेडिशनल खेती आ रही है, उससे आप लोगों को दूर करके प्रोफेशनल तरीके से उन्हें प्रशिक्षण दिलाते हैं, उन्नत बीज का वैरायटी चयन करवाते हैं और फिर उनको मार्केट भी उपलब्ध करवाते हैं ताकि अच्छा मुनाफा कमा सके। तो किसान आपके एफपीओ से कैसे जुड़ सकेंगे? हमारे एफपीओ से जुड़ने के लिए उनको एक शेयर होल्डर का 1,000 या 2,000 जो भी उस टाइम चल रहा है वो पैसा जमा करना होगा, अपना कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना होगा और वो आके एफपीओ से जुड़ सकते हैं। उनको अभी हम लोग बहुत सारा एडिशनल जो गवर्नमेंट का कन्वर्जेंस के माध्यम से गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम से हम लोग जोड़ रहे हैं। 50% सब्सिडी पे हम लोग बीज दिलाते हैं, जो एनएससी कंपनी का, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का बहुत उच्च नस्ल का और अच्छे वैरायटी का बीज हम लोग अभी उन लोग को मुहैया करा रहे हैं। उसके अलावा उनका जो आउटपुट निकल रहा है उसको हम लोग अच्छे मार्केट में नाफेड के साथ और एनसीसीएफ के साथ हम लोग बेचने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत जगह पे हम लोग का पंजीकरण हो गया है, जहाँ पे हम लोग को बेचने का अगले साल या अगले सीजन में हम लोग को उसका मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोग धान अधिप्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अगले सीजन में धान का अधिप्राप्ति भी गवर्नमेंट एमएसपी रेट पे हम लोग एफपीओ के माध्यम से कराएंगे। तो आप अपने कार्यालय का एड्रेस या कांटेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या वैसे किसान जो अब तक खेती से मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं वो आपसे जुड़ सके और आपके बताए हुए तकनीक के मदद से, आपके द्वारा प्रोवाइड कराया गया बीज की मदद से वो भी मुनाफा कमा सके। जी, हमारा कार्यालय का एड्रेस है कधवन गांव, विश्रामपुर ब्लॉक, पलामू जिला, रेला थाना में पड़ता है। और वैसे वो सिर्फ विश्रामपुर ब्लॉक के किसानों के लिए है। ऐसे ही एफपीओ सभी ब्लॉक में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा खोला गया है। सभी ब्लॉक में एक एक एफपीओ है। तो वैसे किसान जो इन फसलों को देखकर प्रभावित हुए हैं और वो खेती करना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रखंड में ये जानकारी लेनी होगी कि आपका एफपीओ कहाँ चल रहा है और आप एफपीओ की मदद से उन्नत बीज का न सिर्फ चयन कर सकेंगे बल्कि आपके उत्पादन में और खेती की तकनीक में जो प्रशिक्षण आपको मिलेगा वो आपके लिए मददगार साबित होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।